मेरे हमसफ़र की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि हाला हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर छोड़कर चली जाएगी। वो अपने बाप के साथ चली जाती है और वहीं पर रहना शुरू कर देगी। बाप बहुत खुश होता है और हाला को कहता है कि मैंने तुम्हारा कमरा पर्पल सेट किया है, तुम्हें पर्पल कलर बचपन में बहुत पसंद था, इसलिए मैंने तुम्हारी पसंद के अकॉर्डिंग तुम्हारे कमरे में हर चीज़ रखी है। तुम्हें अभी भी पर्पल कलर पसंद है ना? लेकिन हम जानते हैं कि अब हाला की पसंद कुछ और है, क्योंकि अब वो रिश्तों में इतना उलझ चुकी है कि उसको पसंद नापसंद का पता ही नहीं। वो सिर्फ यही चाहती है कि वो हमज़ा के पास चली जाए। वो हमज़ा को छोड़ तो आई है, लेकिन उसका यहाँ पर दिल नहीं लगेगा। उसका दिल अभी भी हमज़ा में ही अटका हुआ है और वो सोचती है कि उसने यहाँ पर आकर गलती की, क्योंकि वो हमज़ा के ख्यालों से किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल पा रही। वो उठते बैठते हर वक्त हमज़ा को ही याद करती हुई दिखाई जाएगी। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि शाहजहान बेगम बहुत खुश है। वो अपनी देवरानी से कहती है कि शुक्र है यहाँ से हाला चली गई। सारी उम्र वो मेरी छाती पर मूंग दलती रही। वो कॉलेज भी जाती थी तो 5 घंटे बाद वापस आ जाती थी, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी है कि वो उम्र भर वापस नहीं आ सकती। अब मैं समीन का रिश्ता हमज़ा से कर दूँगी। तो उसकी देवरानी खुश हो जाती है, लेकिन समीन खुश नहीं होती। समीन के दिल में कहीं ना कहीं हुरम के लिए जगह बन चुकी है और हमज़ा का ख्याल वो दिल से निकाल चुकी है। इसलिए वो अपनी चची को कहती है, शाहजहान बेगम को कहती है कि आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं हमज़ा से शादी करूंगी? मैं पहले एक दफ़ा ज़लील हो चुकी हूँ, हर वक्त मैं ज़लील नहीं होंगी, इसलिए मैं हमज़ा से शादी नहीं करूंगी। शाहजहान बेगम समीन से ऐसे जवाब की तवक्को बिल्कुल नहीं कर रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। हुरम भी समीन से मिलने उसके कॉलेज पहुंच जाएगा और उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगा। समीन कहती, मैं तुम पर कभी भी यकीन नहीं कर सकती, तुमने मुझे एक दफ़ा धोखा दिया है। हुरम कहेगा कि मैं बार बार तुम्हारी चौखट पर आ जाता हूँ, तुम्हारे बुलाने पर आ जाता हूँ, तुमसे बेइज्जत होता हूँ, फिर भी तुम्हें इज्जत देता हूँ, फिर भी किसी के सामने तुम्हारी बुराई नहीं सुन सकता। तो जब एक मर्द किसी औरत को इज्जत देता है तो उसका ये मतलब है कि वो उसे टूट के चाहता है, और मैं तुम्हें टूट के चाहता हूँ। खुदा के वास्ते मुझे वापस मत लुटाना। नेक्स्ट एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि सिर्फ हाला ही नहीं हमज़ा को याद कर रही, बल्कि हमज़ा भी हाला के हसार से निकल नहीं पा रहा। वो भी हर वक्त हाला को ही याद करता है, जिस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि आपसे मोदबाना गुजारिश है कि हाला इस घर से जा चुकी है, इसलिए उसका ख्याल दिल से निकाल दो। तब हमज़ा एक बहुत ही प्यारी बात करता है कि जिनसे जिस्मो जान के रिश्ते जुड़े हों उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाता। जाहिर है वो उसकी बीवी है, उसका लिबास है, उसकी शरीके हयात है, वो कैसे इतनी जल्दी उसे भूल जाएगा। फिर हमज़ा अपनी माँ को ये भी बताएगा कि उसने हाला को वापस आने का कहा है, लेकिन हाला किसी भी सूरत वापस आना नहीं चाहती, जिस पर शाहजहान बेगम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है उसे कभी वापस आना भी नहीं चाहिए। अगर उसमें गैरत होगी तो वो कभी वापस नहीं आएगी। इस एपिसोड में शाहजहान बेगम का मकाफाते अमल भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी के साथ बुरा करो तो उसी दुनिया में उसकी सज़ा मिल जाती है। जब हाला घर से गई तो रूमी पर से पर्दा उठ जाएगा, रूमी की तरफ सबका ध्यान आ जाएगा। रूमी क्या करती फिर रही है ये सब नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। वो कॉलेज के लिए जब तैयार श्यार होकर जाएगी तो हमज़ा कहेगा, इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत है, तुम तो कॉलेज ही जा रही हो। इस पर रूमी जो है वो थोड़ा सा रूड बिहेव करेगी और वहाँ से चली जाएगी और उसके बाद जाकर उस लड़के वकास से मिलेगी। उसको कहेगी कि मेरे लिए जल्दी से जल्दी रिश्ता भेजो। वकास कहेगा कि मैंने तुम्हारे घर फ़ोन किया था, तुम्हारी माँ का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था, जब मैं रिश्ता भेजूँगा तो मेरी माँ की भी वो इंसल्ट करेगी, इसलिए अपने घर में सबसे बात करो, उन्हें समझाओ, फिर ही मैं रिश्ता भेजूँगा। हुरम रूमी और वकास को देख लेगा और उसको बहुत गुस्सा आएगा कि शाहजहान बेगम जो हाला पर इतने इल्ज़ाम लगाती है, इतनी किरदार कशी करती है उसकी, क्या उसने अपनी बेटी को नहीं देखा? वो वहीं से रूमी को खींचता हुआ घर लेकर आएगा और कहेगा, ये लो अपनी बेटी, अगर मैं वक्त पर ना जाता तो आप लोगों की इज्जत को ये पामाल कर चुकी थी, आप लोग किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहते। आप लोगों ने सारी उम्र सिर्फ हाला की किरदार कशी की, कभी अपनी बेटी की तरफ भी गौर किया होता तो आप देखते कि ये कितने घटिया कामों में पड़ गई है। ये जिस बंदे के साथ मैं इसको लेकर आया हूँ वो एक गैंग का हिस्सा है, उसने इसको कहाँ भेजना था, आप कभी इसको ढूंढ भी ना पाते, इसलिए आप इसे संभाल कर रखें और इसकी लंगा में ज़रा कस के रखें। इस पर जो माँ बाप हैं दोनों का सर शर्म से झुक जाएगा और वो अपने ही अंदर बहुत शर्मिंदा होंगे। हुरम के जाने के बाद
रईस साहब जो हैं वो शाहजहां बेगम की अच्छी खासी क्लास लगाएगा कि ये थी तुम्हारी तरबियत, तुम हमेशा हाला के पीछे पड़ी रही, उसको करदा ना करदा गुनाहों की सज़ा देती रही, उसको ज़लील और रुस्वा करती रही, क्या अपनी बेटी की तरफ भी कभी गौर किया कि नहीं? आज इसने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। मैं इसके इतने दावे करता था कि मेरी बेटी बहुत मासूम है, ये इसने मुझे अजर दिया, ये मेरे यकीन का एतमाद का ये सिला दिया इसने मुझे, ये सब तुम्हारा कसूर है शाहजहां बेगम। शाहजहां के साथ तो ऐसा होना ही था, क्योंकि जब हम किसी की बेटी को रुस्वा करते हैं, जलील करते हैं, तो वापसी पे मकाफात अमल तो लाजमी है, यही हमारा ईमान है। लेकिन अब इसका अंजाम आखिर क्या होगा, देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।